राधे राधे श्याम मिला दे, मनुष्य जीवन सफल बना दे। शिव महापुराण के अनुसार सावन के सोमवार की कहानी। एक शिकारी था, शिकार करने के लिए जंगल में जाता था और शिकार करके ही अपने जीवन का यापन करता, अपने जीवन में शिकार करने का ही कार्य करता था। शिकारी एक बार सावन के सोमवार में गया जंगल में, उसे कोई शिकार नज़र नहीं आई। उसने सोचा कि नदी के किनारे बहुत घना बील का वृक्ष है, मैं उस पर चढ़ जाता हूँ। शिकारी बील के वृक्ष पर चढ़ने लगा। नीचे एक शिवपिंडी थी। जैसे शिकारी बील के पेड़ पे चढ़ने लगा, उसके हाथ में जल की सुराही थी और कमर पे चूरमे का लड्डू बंधा हुआ था। शिकारी जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, हाथ हिला, हाथ हिलने से जल आके शिवपिंडी पे चढ़ गया और कुछ पेड़ के पत्ते आकर शिवपिंडी पे चढ़ गए। चूरमे के लड्डू के कुछ खेरे बोरे शिवपिंडी पे चढ़ गए। शिवजी महाराज तो भोले धारले हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। उन्होंने अपने पहले पहर की पूजा स्वीकार कर ली। एक सियारनी नदी में जल पीने के लिए आई तो उसकी डुगडुग की आवाज़ सुन के शिकारी ने अपना धनुष बाण ताना तो वो बोली कि देखो भाई, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों का जीवन का लालन पालन का काम अपने पति को दे के आती हूँ, फिर मैं आऊँगी। शिकारी ने कहा कि देखो, मौत के मुंह में कोई वापस नहीं आता, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। सियारनी बोली कि मैं वचनों में बंध के जा रही हूँ और वचन में बंधी हुई मैं ज़रूर वापस आऊँगी। सियारनी घर गई, अपने पति से सारी बात बताई और कहा कि बच्चों का लालन पालन अब आपको करना है। शिकारी उसी नदी पर जल पीने के लिए आया। शिकारी ने धनुष बाण ताड़ी, उसका हाथ हिला, हाथ हिलने से सुराही का जल आके महादेव की पिंडी पे चढ़ गया। बील के कुछ पत्ते आकर महादेव की पिंडी पे चढ़ गए। चूरमे के लड्डू के कुछ खेरे बोरे शिव की पिंडी पे चढ़ गए। शिवजी महाराज ने अपनी दूसरी पहर की पूजा समझ ली और स्वीकार कर ली। शिकारी ने जैसे ही धनुष बाण ताना, सियार हाथ जोड़ के बोला कि देखो, मेरी पत्नी ने अपने 4 बच्चों का लालन पालन का सारा जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है, तो मैं अपनी पत्नी की बहन को उन बच्चों की जिम्मेदारी देके और फिर हम पति पत्नी दोनों साथ तुम्हारे पास आएंगे। मैं वचनों में बंध के जा रहा हूँ और वचनों में बंधा हुआ वापस ज़रूर आऊँगा। शिकारी ने उन दोनों को जाने दिया। वो दोनों मिलके अपनी बहन के यहाँ बच्चों को लेके गए। बहन से कहा कि अब तू भी इनकी माता और पिता है, तुझे ही इनके लालन पालन करना है। बहन ने स्वीकार किया। बहन उनके लिए जल की व्यवस्था करने के लिए उसी नदी के किनारे गई। जैसे उसने पानी पिया, आवाज़ आई और शिकारी ने धनुष बाण संभाला, धनुष बाण ताड़ा, हाथ हिला, हाथ हिलने से सुराही का जल आके शिवपिंडी पे चढ़ गया। बील पत्थर के कुछ पत्ते आके शिवपिंडी पे चढ़ गए। चूरमे के लड्डू के खेरे भोरे शिवपिंडी पे चढ़ गए। शिवजी महाराज ने अपनी तीसरे पहर की पूजा स्वीकार करी और वो भी वैसे ही बोली कि मैं वचनों में बंध के जाती हूँ, वचनों में बंधी हुई ज़रूर आऊँगी, बच्चों को समझा के आऊँगी कि उन्हें अपने जीवन का लालन पालन खुद ही करना है। वो बच्चों के पास आई, बच्चों को खूब समझाया कि तुम्हें अपने जीवन का लालन पालन खुद ही करना है, तुम्हारे माता पिता और मैं तो शिकारी के पास जा रहे हैं। वो तीनों शिकारी के पास आए तो बच्चे बोले कि मौसी, अब तुम्हारे बिना हमारा कोई है नहीं, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसे करके 4 बच्चे और 3 वो शिकारी के पास आए। शिकारी उन्हें देखकर बहुत अधिक आनंदित हुआ। उसने धनुष बाण ताना, उसका हाथ हिला, हाथ हिलने से जल आके शिवपिंडी पे चढ़ गया। कुछ बील के पत्ते चढ़ गए शिवजी पिंडी पे और चूरमे के लड्डू के खेरे बोरे चढ़ गए। शिवजी ने अपने चौथे पैर की पूजा स्वीकार करी। वो नीचे उतरा और जैसे ही धनुष बाण ताना, उनका वध करने के लिए शिवजी पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और इतना प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। शिकारी हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे महाराज, मैंने जीवन में ऐसा कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, कोई धर्म नहीं किया है जिसके कारण आप मुझे साक्षात दर्शन दे। बड़े बड़े तपस्वियों को आपने दर्शन नहीं दिए हैं। शिवजी महाराज ने कहा, तू मेरा अज्ञानी भक्त है, तूने अज्ञान में ही मेरी 5 पैर की पूजा करी है और मैंने तेरी पूजा स्वीकार की है। इसके वरदान स्वरूप में तुझे वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये जीवन तो कलंकित है, तूने बहुत अधिक पाप किए हैं, ये जीवन तेरा छूट जाएगा और अगला जन्म तुझे केवट के रूप में मिलेगा। श्री विष्णु भगवान धरती पर राम का अवतार लेके आएंगे और वो तुझसे सहायता मांगेंगे। तू उन्हें नाव से नदी पार कराएगा और वो तुझे भवसागर से पार कराएंगे।
वो सातों भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान, हमने ऐसा कोई पुण्य जीवन में किया नहीं है जिसके फलस्वरूप आप हमें दर्शन दें। शंकर भगवान ने कहा कि आपने अपने वचन का पालन किया है, वचन में बंधे हुए आप मौत के मुंह में भी आए हो, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप सातों सप्तऋषि बन के आसमान में हमेशा विद्यमान रहेंगे, और जब तक धरती आकाश रहेगी, जब तक आपका अस्तित्व है संसार में रहेगा। शंकर भगवान के वरदान से केवट की मोक्ष हो गई और उन्हें आसमान में सप्तऋषि बन के चमकने का अवसर मिला। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद आप गणेश जी की कहानी सुनिए। मेरी आपको गणेश जी की कहानी सुनाई हुई है, और पानी की गड्डी भर के ये कहानी सुनिए, फिर सूरज भगवान को अर्घ दीजिए। बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।